नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जितनी करीब पहले चरण की वोटिंग आ रही है, उतना ही दिलचस्प उत्तर प्रदेश का चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़े झटके समाजवादी पार्टी को लग रहे हैं। एक तरफ जहां पर ये उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं और उम्मीदवारों को अलग अलग सीट से उतार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों का उनकी पार्टी छोड़ बीजेपी की तरफ जाना और साथ ही साथ अपने दिए गए सीट से चुनाव न लड़ने का भी सिलसिला जारी है। आप सोच होंगे कि आखिर इस बार समाजवादी पार्टी के कौन से कैंडिडेट ने कौन सा बड़ा काम जो है वो किया है। वैसे मैं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मनिकपुर से जो कैंडिडेट थे, उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं और मनिकपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रदीप सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी इस वक्त ये दो खबरें समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए दो बड़े झटके माने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत ही ज्यादा सोच समझकर मनिकपुर सीट से उस प्रत्याशी, जिनका नाम आपको बता दें कि ददुआ के वो बेटे हैं, ददुआ के बेटे पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल को उतारा था। लेकिन वीर सिंह पटेल ने वहां देख लोगों के अंदर उनको लेकर जो एक अराजकता देखने के लिए मिल रही थी, उसे देखते हुए उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। तो वहीं अब जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे प्रदीप सिंह, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ठीक पहले चरण के चुनाव से पहले छोड़ दिया है। एक काफी चर्चित चेहरे थे, ऐसे में वो पार्टी को छोड़ अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये दोहरा झटका समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर जो ये बड़ी खबर है कि पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल इस सीट से हट चुके हैं, चित्रकूट से बड़ी खबर है ये। तो ऐसे में इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसी क्या कारण रही जिसके वजह से उन्होंने इस सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, तो इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के चित्रकूट मनिकपुर विधानसभा सीट से टिकट मिलने के बाद वीर सिंह पटेल ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय जाकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वीर सिंह पटेल ने इसे लेकर कहा कि हम समाजवादी के सच्चे सिपाही हैं, समाजवादी के पार्टी के लिए कार्य करेंगे, लेकिन नई जगह पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये उनके लिए एक नई सीट थी और ऐसे में नई सीट पर इन्हें उतारा गया था एक प्रत्याशी बनाकर। यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इसलिए उन्होंने अपने कार्यालय जाकर प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, साफ तौर पर इनकार कर दिया है उन्होंने। वहीं आपको बता दें कि मानिकपुर में लगातार जब नाम की घोषणा हुई और वीर सिंह का नाम निकलकर सामने आया, तभी से लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबसे मजबूत कैंडिडेट का दांव खेल रही थी और ऐसे में अखिलेश यादव ने इन्हें मजबूत कैंडिडेट समझ के उतारा था। लेकिन इनकी मजबूती अब देखने के लिए मिली, जहां पर लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखकर ये पीछे हट गए, पांव पीछे खींच लिया और कहा कि मैं ऐसे विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ से एक नई सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियां सबसे मजबूत कैंडिडेट पर दांव लगा रही है। तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में कई बार सत्ता के सिंहासन पर समाजवादी पार्टी का राज रहा है, लेकिन उन्नाव की मुहान सीट पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं काबिज हो पाई है। समाजवादी पार्टी का यह सपना अभी तक अधूरा है। उन्नाव के चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होने हैं और इसे लेकर अब तक कांग्रेस को छोड़ मुहान विधानसभा में किसी पार्टी को कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। वहीं इस सीट पर परिवर्तन कई बार हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का खाता अब तक नहीं खुला है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस सीट पर से प्रत्याशी को तो उतारा गया, लेकिन यहाँ पर लगातार उन्हें लेकर प्रदर्शन देखने के लिए मिला। आखिर लोग इनसे इतने ज्यादा खफा क्यों है, क्या कारण है कि इन्हें लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक बड़ा और वाजिब कारण है। दरअसल इनके जो पिता थे ददुआ, एक बहुत ही नामी जामी डकैत थे और इनके ही बेटे को टिकट देने का काम अखिलेश यादव ने किया है, जो कि पहली बार नहीं है। कई सारे गुंडों और माफियाओं को उन्होंने टिकट दिया है, कई सारे ऐसे गुंडे और माफियाओं के परिवार वालों को टिकट दिया है। तो इस बार उन्होंने डकैत के परिवार से जो है उनके बेटे को टिकट दिया और ऐसे में एक नहीं दो नहीं, अब हर जगह पर समाजवादी पार्टी को प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी कि चित्रकूट सदर सीट से प्रत्याशी का विरोध अभी थम भी नहीं पाया कि मानिकपुर सीट से भी नई मुसीबत खड़ी हो गई। मानिकपुर सीट से नई मुसीबत यह खड़ी हो गई कि यहाँ के सपा के प्रत्याशी बनाए गए कुख्यात डकैत रहे ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब आप समझ पा रहे हैं कि लोगों का प्रदर्शन किस लिए है, क्योंकि डकैत के परिवार से हैं, प्लस ये जो डकैत है इन्होंने गांव के लोगों को, वहां के लोगों को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया था। ये बात खुद वीर सिंह कहते नजर आए और उनके इस बयान के बाद से जो है सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है और चर्चाएं भी तेज हो गई है। वीर सिंह ने साफ कर दिया है कि वह मानिकपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि पिता ने इस क्षेत्र में जो जुल्म किया है उस वजह से यहाँ के लोग उनसे काफी ज्यादा खफा हैं और पिता के किए गए अब कारनामों का सजा जो है बेटे को देते हुए नजर आ रहा है। इसलिए लगातार
लगातार वहां पर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वीर सिंह को वहां की जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वीर सिंह को वहां की जनता नहीं देखना चाहती है, क्योंकि वो डकैत परिवार से आते हैं और खासकर उनके पिता ने वहां के लोगों पर काफी जुल्म ढाया है। ये बात खुद अपने पिता के लिए एक पुत्र कहता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपनी जमीन मजबूत करने का मौका नहीं मिला, और साथ ही साथ यहाँ पर वो चुनाव लड़े, जमीन मजबूत करे या फिर लोगों के प्रदर्शन को झेले। जहां पर एक तरफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, वहां पे उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है इस सीट से चुनाव जीतना। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो दूसरे किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मानिकपुर सीट से उन्होंने पांव पीछे हटा लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि चित्रकूट की दोनों विधानसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान कर दिया था। चित्रकूट सदर सीट से पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल प्रधान पटेल और मानिकपुर से पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल को प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने इनके नामों की घोषणा की थी। वहीं पहले दिन से ही चित्रकूट सीट को लेकर काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी। वीर सिंह को लेकर क्षेत्र में लोग लामबंद होने लगे। शुक्रवार को वीर सिंह ने मानिकपुर सीट से चुनाव मैदान छोड़ दिया और वीर सिंह ने बताया कि 2 दिन से टिकट को लेकर मंथन कर रहे थे कि वो चुनाव लड़े कि ना लड़े। इसे लेकर उन्होंने सोच विचार किया, अपने शुभचिंतकों से भी उन्होंने बात की और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर निकलकर सामने आए कि उन्हें इस विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट से नहीं लड़ना है। और इसके पीछे एक और कारण जो निकल कर ये आ रहा है कि वो सदर सीट से तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो सदर सीट से अखिलेश यादव ने दूसरे प्रत्याशी का नाम निकाल दिया और उन्हें अचानक से मानिकपुर से टिकट दे दिया, जो कम समय में चुनावी जमीन है। उनका कहना है कि इतने कम समय में उन्हें जो टिकट मिल चुका है, वो दूसरी सीट के लिए तैयारी कर रहे थे, मानिकपुर में उन्हें सीट जो है टिकट मिल गया। ऐसे में इतने कम टाइम में जो चुनावी जमीन है वो तैयार करना भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उनके पिता बागी जीवन के क्षेत्र में उन्होंने जुल्म किया था और उसे लेकर लोग लामबंद हो जाते हैं, वो चुनाव लड़ने के लामबंद से निपटे। इसलिए पार्टी प्रमुख ने मानिकपुर सीट से चुनाव न लड़ने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि और एक तरफ से आप देख सकते हैं कि इससे ये भी साफ हो रहा है कि अखिलेश यादव के पास कोई प्लानिंग नहीं है। प्रत्याशियों के बारे में वो जानकारी नहीं रख रहे हैं, या फिर जानकारी रख रहे हैं तो प्रत्याशियों से एक बार जो है उसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन नहीं कर पा रहे हैं। पूरी प्लानिंग नहीं है उनके पास कि ऐसे प्रत्याशी को उतार रहे हैं जिसे लेकर लोगों के अंदर रोष, ऐसे प्रत्याशी को उतार रहे हैं जहां पर लोग उन्हें वोट देने से कतरा रहे हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो कि खुद ही पीछे हट जा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के एक जो वरिष्ठ नेता थे, चर्चित नेता थे, उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अब ऐसे में एक के बाद एक ये बड़े झटके हैं समाजवादी पार्टी के लिए, जहां पर वो इस वक्त चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है, लगातार अपने जीत के दाव की बात कहती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी छोड़ लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बैक टू बैक आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता, उनके गठबंधन आरएलडी के कई सारे नेता अभी बीजेपी में हाल ही फिलहाल में शामिल हुए हैं। जहां एक तरफ वोटिंग में इतने कम दिन बच चुके हैं, पहले चरण की वोटिंग में महज गिने चुने दिन बचे हैं, और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को छोड़ने की तैयारी कई सारे नेता कर रहे हैं। एक के बाद एक कई सारे नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ के पलायन कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इस तरीके से अब ये दूसरे एक कैंडिडेट है जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वो भी दी गई सीट पर। अब इससे आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को अब दूसरा एक प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, और इनके लिए भी एक सीट वो सुनिश्चित करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी आने वाले वक्त ही पता चल पाएगा। वहीं आपको बता दें कि इनके जो पिता है वीर सिंह पटेल की पहचान मारे गए डकैत शिव कुमार पटेल ददुआ के बेटे के रूप में है। वो वर्ष 2005 में पिता के हनन पर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। वहां पर उस वक्त उनके पिता का काफी ज्यादा दबदबा था। वही वर्ष 2012 में चित्रकूट सदर सीट से सपा से विधायक चुने गए थे, और इसीलिए ये कारण था कि वो सदर से जो है लड़ना चाहते थे, सदर सीट से वो अपना नाम निकलकर सामने लाना चाहते थे, लेकिन मानिकपुर से उन्हें दे दिया गया। और ये कारण था कि उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया। वहां पर कहीं ना कहीं उनका दबदबा था, उनके पास एक मजबूत विकल्प था। वहां पर उन्होंने अपनी जमीनी, आप कह सकते हैं चुनावी जमीन तैयार करके रखी थी, थोड़ा बहुत जो भी उन्हें लगता था कि लोगों का समर्थन मिल पाएगा। मानिकपुर की तरफ जैसे ही अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया, वो भी उनके लिए खत्म हो गया। ये सीट जो उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रह गई, और हार के डर से ये पीछे हटते नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि ठीक पहले चरण के वोटिंग से पहले अखिलेश यादव को बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक झटके हैं, और आज तो उन्हें दोहरा झटका लगा है। एक तरफ जो उम्मीदवार है मानिकपुर से, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया है, कहा कि इस सीट से नहीं, किसी भी सीट से लड़ेंगे, इस सीट से नहीं, क्योंकि इस सीट से चुनाव जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रदीप सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। तो अब इसे लेकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बस बढ़ती जा रही है। जितना करीब
चुनाव जितने करीब वोटिंग आ रही है उतना ही बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। अब इसे लेकर अखिलेश यादव क्या कुछ बयान देते हैं, उनकी बौखलाहट किस कदर वो निकालते नजर आते हैं, ये आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।